आम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। आज जिस तरीके से बजट आज के असेंबली में पेश किया गया चीफ मिनिस्टर के द्वारा, और जिसमें मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा धोखा हुआ जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, जो उन्होंने इलेक्शन में वादे किए थे लोगों के साथ, वो सारे आज यू टर्न उन्होंने किए और बिल्कुल बहुत बड़ा आज एक किस्म का धोखा हो गया जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, और जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ साथ गांदरबल के अवाम के साथ भी। और जहाँ तक फ्री बिजली का इन्होंने वादा किया था हर घर को, लेकिन देखा गया कि AY स्कीम में जिन लोगों को जो हाउस होल्ड्स है उनको वो उसका बेनिफिट मिल रहा है, वो भी मुझे लगता है कोई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें उनको किया गया। और उन्होंने एक साजिश के तहत पहले 1,27,000 राशन कार्ड्स पहले इन्होंने कैंसिल किए जिसमें AY BPL कैटेगरी के लोग थे, और साथ साथ उन्होंने गैस सिलेंडरों के वादे किए थे और बाकी चीज़ों के जो उन्होंने वादे किए थे वो सब कहीं पे उन्होंने पेट्रोल में दाम बढ़ा दिए, डीजल में दाम बढ़ा दिए, जिससे कि ऑटोमेटिकली बाज़ार भी महंगा होगा और हर चीज़ महंगी हो जाएगी। और जिस तरीके से इन्होंने डेलीवेजरों के साथ वादा किया था, कैजुअल लेबरों के साथ, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के साथ कि आपकी नौकरियां हम रेगुलराइज करेंगे, आपकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, लेकिन आज जब बजट आया तो उसमें उनके लिए कुछ भी नहीं था। और एक मुझे लगता है कि ये एक कॉपी थी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तकरीर की थी, उसी का एक स्टेटमेंट आज चीफ मिनिस्टर साहब ने आज असेंबली में पढ़ा, जो कि एक मुझे लगता है बहुत बड़ा धोखा है। और जिस तरीके से जिसमें पेंशनर्स का जिक्र नहीं है, जो मतलब विडोज़ है, ओल्ड एज लोग हैं, हैंडीकैप्ड है, स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनको एनहांसमेंट की ज़रूरत थी उनके उसमें। और उसमें एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ भी नहीं, कोई जिक्र नहीं। और जो पढ़े लिखे नौजवान है, यूथ से, उनको स्टाइपेंड देना था, कोई वजीफ़ा उनके लिए रखना था ताकि वो उनके पॉकेट मनी चल सके। वो आज डिप्रेशन के शिकार है, स्ट्रेस है उनमें, नौजवान पढ़ लिख के बेरोज़गार है। जब तक उनको कोई जॉब वगैरह मिलती तब तक हमें उम्मीद थी कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ स्टाइपेंड फ़िलहाल करेगी नौजवानों के साथ, उनके साथ भी धोखा। और जो हमारे सेक्टर है एनवायरनमेंट फ्रेंडली, हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे जो लॉ यूनिवर्सिटी ये कह रहे स्किल्ड, यहाँ पे एक वेटरनरी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत थी, जिससे कि यहाँ का जो हाई पॉस्चर्स है, हमारे ग्रेजिंग लैंड्स है, और जहाँ यहाँ हमारे एनिमल शीप में मिल्क प्रोडक्शन में बहुत बड़ा यहाँ पे एक पोटेंशियल है, फिशरीज़ में पोटेंशियल है, लेकिन उसमें भी उस सेक्टर में भी कुछ भी नहीं इन्होंने रखा। और जहाँ तक गांदरबल का ताल्लुक है, अगर हम जहाँ के उमर अब्दुल्ला साहब जहाँ की नुमाइंदगी आज कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हमने पाइपलाइन में रखे थे, हमें उम्मीद थी कि आप चीफ मिनिस्टर साहब खुद फाइनेंस भी उनके पास है, कुछ वो देखेंगे। जैसे कि न्यू गांदरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था 93 मेगावाट्स का, उससे वहाँ पे उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसा रखते उस प्रोजेक्ट को, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। बिजली में बहुत बड़ा, जैसे कि हमारा एक शेरपथरी एरिया है जहाँ पे विलो विकर्स बहुत ज़्यादा है, उस इंडस्ट्री सबसे डिप्राइव्ड इंडस्ट्री है, उसके लिए कुछ वो आगे जो हमने छोड़ा था पीछे, उसके लिए कुछ पैसा रखते, वो भी नहीं है। वेटलैंड्स है हमारे वर्ल्ड, उसमें भी कुछ नहीं है। जो हमारे बाकी के जो हमारे वाटर रिसोर्स है, टूरिज्म सेक्टर है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त पोटेंशियल है हमारा, उनके लिए भी कुछ भी नहीं। किसी एरिया के लिए हमें बहुत मायूसी हुई। और इस बजट को मुझे लगता है सिर्फ इसमें प्राइम मिनिस्टर की, होम मिनिस्टर की और फाइनेंस मिनिस्टर की तारीफ़ें देखने को मिली, जो कि एक यू टर्न है नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से, और जो कि एक दिल्ली के लोग, दिल्ली सरकार को खुश करने के लिए इन्होंने आज जिस तरीके से बजट में उनकी तारीफ़ें की, लेकिन प्रैक्टिकली जिस तरीके से यहाँ इस बजट में लोगों को होना चाहिए था, जो उम्मीदें लोग हर कोई तबका उम्मीदें लगाए बैठा था, चाहे वो मजदूर लेबर क्लास हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो रेता बाजरी निकालने वाला आदमी हो, चाहे जो भी, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के साथ मुंसलिक हो, चाहे टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हो, उसमें कुछ भी नहीं देखने को मिला। और हमें मायूसी हुई, हमें बेहद अफसोस है कि जिससे लोगों को कुछ भी नहीं मिला। एक बहुत बड़ा धोखा हुआ जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ।